इनका प्रश्न ये है कि ईश्वर सर्वत्र कैसे विद्यमान है। ये बोलते मुझे तो नहीं दिखता है। एक अच्छी जिज्ञासा है, एक सात्विक जिज्ञासा है, एक सात्विक इच्छा है, एक उद्देश्य को पूर्ति करने वाली इच्छा है। तो ईश्वर कैसे सर्वत्र विद्यमान है, इनका प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्फ में पानी कैसे विद्यमान है, साकार बर्फ है, जिस भी आयत में उसको जमा दो तो साकार उसने ले लिया, आकार हो गया उसका जमने के बाद। तो बर्फ में पानी कहाँ नहीं है? आपका उस उत्तर होगा कि बूंद बूंद में पानी ही तो है, बर्फ में पानी के सिवा कुछ है ही नहीं। दूसरा, अगर आपसे ये पूछे कि दूध में मक्खन कहाँ नहीं है, आप कहोगे कि दूध में बूंद बूंद में मक्खन ही तो है दूध में। बिल्कुल सही है, बर्फ में पानी के सिवा कुछ नहीं है। ये आप स्वयं बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप स्वयं कहते हो। आप ये भी मानते हो कि दूध में मक्खन है विद्यमान। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो मक्खन निकलता कब है? जब आप दूध को मथते हो मथानी से। बिना मथानी से मथे, जबकि मक्खन विद्यमान है सर्वत्र, उसकी बूंद बूंद में, कतरे कतरे में, लेकिन बिना मथे मक्खन उपस्थित नहीं होगा, जबकि विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र ऐसे ही विद्यमान है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वत्र, सर्वमिदं, सभी जगह मैं ही तो ओतप्रोत हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गड़ाई। जैसे एक सूत का धागा लो और उस धागे की ही गांठ डाल दो, तो गांठ और सूत का धागा एक ही हुआ ना। भगवान कहते हैं मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वत्र हूं। मतः परंतरम न अन्यत् किंचित दस्त धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से परे, मेरे से भिन्न कुछ बना ही नहीं है। मतः परंतरम न अन्यत् किंचित दस्त धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं सर्वत्र ओतप्रोत हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गड़ाई। जैसे सूत्र में सूत की मणियां पिरोई हैं, वैसे ही मैं पिरोया हूं। कोई जगह न मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली हूं। चहु गिर्द राम का वासा। जिस तरह पानी डंके की चोट पे ये कह सकता है कि बर्फ में सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं, जिस तरह दूध डंके की चोट पे ये कह सकता है कि मक्खन में सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं, मुझसे ही मक्खन बना है। जिस तरह मिट्टी डंके की चोट पे ये कह सकती है कि घड़े में सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं, घड़ा मुझसे ही बना है। मिट्टी के रूप में वो निराकार था और जब वो घड़ा बना तो उसका नाम और रूप आ गया। तो इस संसार की रचना से पहले भी ब्रह्म तत्व था, ईश्वर था, और संसार की रचना, जब ये संसार की प्रलय हो जाएगी तब भी वो ब्रह्म तत्व रहेगा। पहले भी है वही और आखिर प्रलय में भी वही है और उत्पत्ति में भी वही है। ब्रह्म तत्व का कभी नाश नहीं है। शरीर का नाश है, शरीर ना पहले था और ना बाद में रहेगा, लेकिन जो चेतन शक्ति है, जो सत्ता है, उसका नाश नहीं होता। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको अपने ब्रह्मपद की खुनकी होती है उसके पास। वो देह भाव को छोड़ देता है, शरीर भाव को छोड़ देता है।
तभी कबीर बोलता है कि मैं न मरवियो मरबो संसार, मैं मरूंगा नहीं, कबीर बोलता है। तो कबीर अपने को शरीर जान के ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उसको भी पता है, सबको पता है कि शरीर तो मरने वाला है। लेकिन क्योंकि उसने आत्मा का निश्चय पक्का कर लिया है, उसने समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैंने शरीर को धारण कर रखा है, मैंने शरीर को जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे मैंने शरीर को पहन रखा है। कबीर आत्मा के भाव में आ गया है, कबीर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया है, कबीर ब्रह्म पद में आ गया है। इसलिए वो बोलता है कि मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जीवनहार। कबीर को जीवनहार मिल गया, उसको उसका गुरु मिल गया जिसने उसको आत्मा में निश्चय कर दिया है। उसने गुरु ने कबीर को शरीर के भाव से ऊपर उठा दिया है, शरीर के दुख और सुख से, शरीर के मान और अपमान से, शरीर की निंदा कीर्ति यश अपयश से ऊपर उठा दिया है। इसलिए कबीर आत्म पद में है, आत्मा का निश्चय है, इसलिए वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं। गुरु हमको हमारे असली स्वरूप आत्म पद में अवस्थित करना चाहता है। गुरु का सारा प्रयास, सारा ज्ञान इसीलिए है। कृष्ण का सारा प्रयास, भगवान कृष्ण का सारा ज्ञान, सारा प्रयास अर्जुन को आत्मा के निश्चय में खड़ा करना था। और इसको अर्जुन ने अंत में बोला है 18वें अध्याय में कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। स्मृति क्या? मैं जो अपने आप को भूला था, मैं अपने आप को शरीर मान रहा था, मैं अर्जुन मान रहा था, मैं एक धनुर्धर मान रहा था, मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भतीजा अपने आप को मान रहा था। ये मेरी गलतफहमी थी, ये मेरा दोष था, मुझे स्मृति का क्षय हुआ था, अब मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। गुरु भी हमको ये कहता है कि तुम देह नहीं हो, तुम तीनों कालों में देह नहीं हो। जब ज्ञान इतना पक्का हो जाता है जैसे अर्जुन का हुआ, तो आप भी ये बात कह सकते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं। तब भगवान की अनुभूति, फिर तो भगवान ही रह जाएगा। जब मैं का भाव रहा ही नहीं, देह का भाव रहा ही नहीं, आई एम मिस्टर सो एंड सो रहा ही नहीं, तो फिर बचा कौन? है तो भगवान। जब बर्फ रही नहीं, बर्फ पिघल ही गई, तो बचा कौन? पानी। तो जब शरीर का भाव समाप्त हुआ तो रहा कौन? ईश्वर, ब्रह्म का भाव। इसलिए कबीर ने भी बोला है, जब मैं था मीन्स कबीर, कोई गंदा, कोई बंदा, कोई हस्ती अपने मान के रखी थी, तो मैं था। उसने बोला जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है, अब मैं मिट गया। तो जिस दिन हमको इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि मैं नहीं हूं, जब मेरा निश्चय ऐसे पक्का हो जाएगा कबीर की तरह, अर्जुन की तरह, तब हम भी ये बात बोल सकते हैं। और ये बात निश्चय अभ्यास से होती है। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान बड़ा कठिन है, आपकी माया बड़ी दुस्तर है और मेरा मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तू, अभ्यास और वैराग, अभ्यासेन तू कौन थे वैराग्य जग रहते। वैराग ये है कि जग जो दिख रहा है नश्वर है, हम किससे सुख की आशा करें, हम किससे अपेक्षा करें, क्योंकि सब कुछ तो जाने वाला, सब जग चालनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार। जो ज्ञानी होता है वो जाने वाले से, चलने वाले से, क्षय होने वाले से, नाश होने वाले से आसक्ति नहीं रखता, उससे प्रीत नहीं करता, उससे दोस्ती नहीं करता है। नारायण जी बोलते हैं किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार। तो सब जग चालनहार है। अज्ञान में लोग दोस्ती करते हैं, अज्ञान में लोग आसक्ति करते हैं वस्तुओं से, व्यक्तियों से, और जब व्यक्ति का क्षय होता है, वस्तु का क्षय होता है, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, तो फिर उनको दुख भी होता है। ये अज्ञान की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था है ये है
निरासक्त होना, आसक्ति हटाना, देह भाव से, संसार भाव से, शरीर भाव से ऊपर उठना, ये आत्मपद की अवस्था है, शरीर से उठने का मतलब। तो ऐसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान आपको स्वयं फील होगा। एक दिन आप जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भगवान दिखता नहीं, भगवान कैसे है, आप ये स्वयं बोलोगे कि हाँ भगवान ही है, मैं नहीं हूं। संसार में ईश्वर ही है, ईश्वर से ही संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। आप स्वयं बोलोगे इस बात को। आप ये देखो कि आपको दर्द होता है शरीर में। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि भैया दर्द दिखाओ, कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, दिखाओ। आप कहोगे कैसी बात करते हैं आप, अरे दर्द कोई दिखाने की चीज है, ये महसूस हो रहा, अनुभव हो रहा है। या आपसे हम कहें कि आपने रसगुल्ला खाया है, जब बताओ मिठास कैसी है, गोरी है, काली है, अच्छी है, मिठास ऊंची है, नीची है, मिठास का रंग कैसा है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, अरे मिठास को हमने अनुभव किया, बताएं कैसे ही लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, काली है। परमात्मा भी अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। और जिस तरह से आपने अभी क्वेश्चन ही किया है, वैसे ही विवेकानंद का प्रश्न अपने गुरु से था। पहला प्रश्न यही था कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ ऐसे दिखा सकता हूं जैसे मैं और तुम बैठे हैं। और एक दिन आया, विवेकानंद को निश्चय हो गया कि हाँ ईश्वर ही है, मैं नहीं हूं। तो आत्मा पश्यंती आत्मा, जो आत्माकार जिसको दृष्टि हो जाती है, वो सर्वत्र आत्मा ही दिखता है, वो सर्वत्र परमात्मा ही दिखता है, क्योंकि दृष्टि उसकी बदल जाती है। अब विद्युत ऊर्जा है। अब हम आपसे कहें कि ऊर्जा को दिखा सकते हो, जैसे आपने कहा कि आप भगवान को दिखा सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये इंकार करोगे विद्युत है या नहीं। आप कहोगे नहीं विद्युत तो है ही है, करंट तो है ही है। लेकिन हम आपसे यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप विद्युत को दिखा सकते हो। आप कहोगे दिखा कहां सकते हैं। है तो विद्युत की शक्ति से सब चल रहा है, सारे जो ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा, मशीन चल रही, फैक्ट्री चल रही, बड़े बड़े मिल कारखाने चल रहे हैं, हीटर में आग दे रहा है, एसी में ठंडक दे रहा है, फ्रिज में ठंडक दे रहा है तो शक्ति उस ऊर्जा की, उस विद्युत की, लेकिन हम दिख नहीं सकता है, दिखा नहीं दे सकते उसको, क्योंकि वो सत्ता है, वो शक्ति है। ईश्वर भी शक्ति है, सत्ता है। जब तक अज्ञान है तब तक हमारे पास तर्क, वितर्क, संशय, भ्रम सब रहेगा। जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी हमें साफ दिखेगी। जब तक अंधेरा है तब तक जो रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे के कारण वो साफ दिखेगी। लेकिन जैसे ही लाइट जलाओगे, प्रकाश करोगे, तो तुम देखोगे रस्सी नहीं, रस्सी तो भ्रम में, ये सर्प नहीं, सर्प तो भ्रम में दिख रहा था, ये तो रस्सी है। अंधेरे के कारण रस्सी साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश किया सांप गायब, रस्सी दिखने लगी। तो वैसे ही जो संसार दिखने में आ रहा है, ये अज्ञान के कारण संसार दिख रहा है। ये जड़ता जो प्रतीत हो रही है, दिख रही है, वो अज्ञान के कारण है। जब ज्ञान आता है तो जैसे वहां पे सांप की जगह रस्सी दिखने लगी, वैसे संसार की जगह तुम्हें भगवान दिखने लगेगा। ये है ज्ञान, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। जो हिरण होता है, मृग, उसको दूर से जो बालू के रेत कण होते हैं रेगिस्तान में, वो उसको समझता है कि जल, पानी भरा है, और दौड़ता जाता है कि पानी मिल जाए आगे। लेकिन जितना दौड़ता है वो उसको रजकण, उनको दूर से पानी दिखता है, लेकिन पानी अंत तक नहीं मिलता है, दौड़ता रहता है वो। भ्रम में जो रेत के कण हैं वो भ्रमवश पानी दिख रहे हैं, जल दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जल नहीं है, क्योंकि भ्रम है, इसलिए उसको रेत नहीं दिख रही। जो वास्तविक स्वरूप है रेत का, उसको पानी दिख रहा है।
क्योंकि भ्रम है, उसके लिए उसको वास्तविक रस्सी नहीं दिख रही, रस्सी की जगह उसको सांप दिख रहा है, क्योंकि भ्रम है, क्योंकि अज्ञान। तो जब तक हमारे पास अज्ञान है, भ्रम है, हमें जगत दिखेगा, जगदीश नहीं दिखेगा। जगदीश को देखना है तो भ्रम को दूर करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, आत्मा का निश्चय पक्का करना पड़ेगा। मथानी से जैसे दूध मथा गया, वैसे हमारा गुरु हमारे अज्ञान को मथ के ज्ञान अलग कर देता है, अज्ञान अलग कर देता है। अज्ञान फेंक दिया जाता है, जैसे दूध का खिचड़ा फेंक दिया जाता है, मक्खन मक्खन रख लिया जाता है, वैसे अज्ञान का फिर कोई काम नहीं। तो गुरु उस ज्ञान की मथानी से मथता है। तो हम तैयार हो अपने आप को अपना मंथन कराने के लिए, हम गुरु को अपना शीश दें, अहंकार का शीश दें और आशीष मिल जाएगा।